अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग विंड के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एयर के बारे में पढ़ा था, एयर प्रेशर के बारे में पढ़ा था। कुछ हम लोगों ने टेम्परेचर से रिलेटेड भी पढ़ा था कि टेम्परेचर किस प्रकार से एयर प्रेशर को जनरेट करता है या डिक्रीज करता है। आज हमको पढ़ना है विंड क्या होती है। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विंड क्या होती है। द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर along the surface of the earth is called the wind। जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है एयर का अर्थ के सरफेस के साथ, उसे हम लोग विंड कहते हैं। विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है हमेशा। जहाँ भी लो प्रेशर होगा उस तरफ चलेगी, मीन्स हाई से लो की तरफ चलती है। द वेलोसिटी ऑफ द विंड मेजर्ड बाय द वेलोसिटी मीटर एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड बाय विंड वेन। जो विंड की वेलोसिटी है, स्पीड है, वो किससे नापी जाती है? वेलोसिटी मीटर से नापी जाती है। और जो विंड की डायरेक्शन है उसे हम लोग विंड वेन से जान सकते हैं। अब ये विंड वेन कैसा दिखता है और वेलोसिटी कैसा दिखता है, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग डायग्राम देखिए, फिगर नंबर 22 एंड फिगर नंबर 23। फिगर नंबर 22 आपका विंड वेलोसिटी मीटर है और फिगर नंबर 23 विंड वेन है। अब जो मूवमेंट होता है एयर का, उस मूवमेंट को डिटरमाइन किसने किया था, या उस मूवमेंट के डायरेक्शन को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेरेल्स। उन्होंने एक लॉ दिया था, मीन्स जो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर इज डिटरमाइंड बाय फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ होता क्या है? A scientist named Ferrel proved that due to the earth rotations, एक साइंटिस्ट है फेरल नाम के, उन्होंने क्या प्रूव किया था? ड्यू टू द अर्थ रोटेशन विंड एंड ओशनिक करेंट टर्न टूवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। उन्होंने क्या प्रूव किया कि अर्थ रोटेशन के कारण जो विंड है और जो ओशनिक करेंट है, ये दोनों मुड़ती हैं किस तरफ? नदर्न हेमिस्फीयर के राइट तरफ, मीन्स नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। ये उन्होंने प्रूव किया था। किसने? फेरेल ने। और इसी को एक नियम बना दिया गया, उसे क्या नाम दिया गया? फेरेल्स लॉ दिया गया। अब टाइप ऑफ विंड एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कितने प्रकार की विंड्स होती हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Winds are divided into the following types on the basis of its pressure, velocity and region। प्रेशर के बेसिस पे, वेलोसिटी के बेसिस पे और रीजन के बेसिस पे विंड्स को इतने प्रकार से डिवाइड किया गया है। टाइप ऑफ विंड: परमानेंट विंड, सीजनल विंड, लोकल विंड एंड अदर विंड। परमानेंट विंड कौन कौन सी हैं? ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज एंड पोलर विंड्स, ये परमानेंट विंड्स कहलाती हैं। सीजनल विंड्स का मतलब है मॉनसून विंड्स और सी ब्रीज। लोकल विंड्स का मतलब है लैंड ब्रीज, एंटी साइक्लोन्स। और अदर विंड में एक और विंड आती है जिसे हम लोग साइक्लोनिक विंड भी कहते हैं। परमानेंट विंड के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो परमानेंट विंड क्या होती है? द पार्टिकुलर डायरेक्शन इन विच द विंड ब्लोज नॉर्मली थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड द परमानेंट विंड। ऐसी विंड जो एक ही डायरेक्शन में चलती हो हमेशा, मीन्स पूरे साल एक ही तरह से चलती हो, तो हम उसे बोलते हैं परमानेंट विंड। परमानेंट विंड का पहला एग्जांपल क्या था? ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड क्या होता है? दीज विंड ब्लो ओवर बोथ द हेमिस्फीयर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। ये क्या होती, कैसी विंड होती है? दोनों हेमिस्फीयर में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन से ही पूरे साल बहती रहती हैं, मीन्स एक ही तरीके से बहती हैं पूरे साल, लेकिन दोनों हेमिस्फीयर में चलती हैं। ये दोनों हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी और सदर्न हेमिस्फीयर भी। द परमानेंट विंड्स आर कनेक्टेड विद द एयर प्रेशर बेल्ट। जो परमानेंट विंड्स होती हैं ये एयर प्रेशर बेल्ट से कनेक्टेड होती हैं। आप लोगों ने एयर प्रेशर बेल्ट पढ़ा है, उन्हीं एयर प्रेशर बेल्ट से कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। The wind continuously blows from the high pressure to the low pressure between the pressure belt। अब ये जो प्रेशर बेल्ट होते हैं, तो हाई प्रेशर बेल्ट से लोअर प्रेशर बेल्ट तक लगातार विंड चलती रहती है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट
and are called north east trade wind। नदर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से चलती हैं और इसी कारण से इनको नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड भी कहा जाता है। इन द सदर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड आर कॉल्ड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। सदर्न हेमिस्फीयर में ये कैसे चलती हैं, साउथ ईस्ट की तरफ से चलती हैं और इसीलिए इन्हें साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा जाता है या ईस्टर्न लाइज भी कहा जाता है। ट्रेड विंड्स ब्लोज फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल बेल्ट टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। मीन्स जो ट्रेड विंड हैं, जो सब ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे जो हाई प्रेशर बेल्ट होता है वहाँ से चलती है और इक्वेटोरियल एरिया जहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट होता है वहाँ तक ब्लो करती है। वेस्टर्न लाइज क्या होती है, दीज विंड्स ब्लो थ्रू आउट द ईयर टुवर्ड्स द पोल्स फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये जो विंड होती हैं वेस्टर्न लाइज, ये क्या काम करती हैं, ये हाई प्रेशर बेल्ट से मीन्स सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से पोल्स की तरफ चलती हैं पूरे साल। इन द नदर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से चलती हैं और इसी कारण से इन्हें साउथ वेस्टर्न लाइज कहा जाता है। एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड दे आर कॉल्ड नॉर्थ वेस्टर्न लाइज। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से चलती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न लाइज। पोलर विंड्स, पोलर विंड्स क्या होती हैं, दीज विंड्स ब्लो इन द बोथ। हम ऐसी बात करें, ये जो विंड होती हैं ये दोनों तरफ चलती हैं, मीन्स दोनों जो हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर भी और सदर्न हेमिस्फीयर भी। फ्रॉम हाई प्रेशर पोलर बेल्ट टू लो प्रेशर सब पोलर बेल्ट। कहाँ चलती हैं ये, हाई प्रेशर पोलर बेल्ट से लो प्रेशर पोलर बेल्ट तक चलती हैं। द डायरेक्शन ऑफ दीज विंड्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। नदर्न हेमिस्फीयर में मीन्स जो दो हेमिस्फीयर हैं सदर्न और नदर्न, तो नदर्न में मीन्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से चलती हैं और साउथ वेस्ट तक जाती हैं, सॉरी नॉर्थ ईस्ट से चलती हैं और साउथ वेस्ट तक जाती हैं। साउथ ईस्ट से चलती हैं कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट से चलेंगी और साउथ वेस्ट तक जाएंगी। सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से चलेंगी और नॉर्थ वेस्ट तक जाएंगी। दीज विंड्स आर कोल्ड एंड ड्राई। ये कैसी होती हैं, ठंडी और सूखी हुई, ड्राई होती हैं, इनमें मॉइस्चर नहीं होता ज़्यादा। बिकॉज दे ब्लो फ्रॉम द पोल्स। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये पोल्स से चलती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ जो विंड है वो क्या है, सीजनल विंड। सीजनल विंड का मतलब क्या है, द विंड्स विच ब्लो इन डेफिनिट पीरियड्स ऑफ द ईयर और सम स्पेसिफिक टाइम इन अ डे इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ऐसी विंड जो किसी एक डेफिनिट पीरियड में चलती हों, किसी साल के डेफिनिट पीरियड में या स्पेसिफिक टाइम पे चलती हों किसी दिन में, या और ऐसा बोलें कि फिक्स टाइम फिक्स दिन पे चलती हों और फिक्स डायरेक्शन पे चलती हों, उन्हें हम लोग सीजनल विंड बोलते हैं। मीन जो सीजन वाइज सीजन चलती हैं, पूरे साल नहीं चलती, ये कुछ एक डिफिनेट, कुछ एक पीरियड के लिए, कुछ एक समय के लिए होती हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सीजनल विंड इज द मॉनसून विंड। सीजनल विंड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है मॉनसून विंड। मॉनसून इज ड्राइव फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड मौसम। मॉनसून के डेरिवेशन कहाँ से आई है, मौसम से, विच मीन्स द सीजन। मॉनसून का मतलब होता है सीजन। अब हम लोग ऐसा बात करें, जो मॉनसून विंड्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, ये समर विंड और विंटर विंड। मीन्स 6 महीने में इनके डायरेक्शन रिवर्स होती है, 6 महीने में इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स होती है। तो एक समर विंड होती है, समर मानसून होता है, और एक विंटर मानसून होता है। तो समर मानसून और विंटर मानसून में जो समर के समय समय के समय क्या होता है, समर सीजन में आपको पता है जो विंड होती हैं वो सी से लैंड की तरफ चलती हैं, लेकिन विंटर में लैंड से सी की तरफ चलती है। ये हमेशा याद रखना, समर सीजन में जो विंड होती हैं वो सी की तरफ से
लैंड की तरफ चलती हैं और विंटर सीजन में लैंड की तरफ से सी की तरफ चलती। जो लास्ट है आपका वो है लोकल विंड्स। सॉरी, थर्ड वन है आपका लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होती हैं? विंड्स ब्लोइंग इन सम स्पेसिफिक रीजन, किसी स्पेसिफिक रीजन में जो विंड्स चलती हैं उन्हें हम लोग लोकल विंड बोलते हैं। दीज आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स एट डिफरेंट प्लेसेस, और इन विंड्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें कुछ मेन के नाम हैं, जैसे पहला क्या है, लू। गर्मियों में लू का मतलब क्या है? गर्मियों में या मई जून की बात हम लोग करते हैं, समर सीजन में मई जून की मंथ की बात करते हैं, उसमें एक बहुत गर्म हवा चलती है, उस गर्म हवा को हम लोग लू बोलते हैं। ये इंडिया के नदर्न पार्ट में अक्सर पाई जाती है, इंडिया के नदर्न पार्ट में अक्सर पाई जाती है। और इस लू के कारण बहुत से लोग क्या होते हैं, हीट के कारण या हीट स्ट्रोक के कारण मर भी जाते हैं, बीमार भी होते हैं। दूसरी होती है लैंड एंड सी ब्रिज। लैंड एंड सी ब्रिज क्या होता है? अब लैंड ब्रिज क्या है और सी ब्रिज क्या है? तो ये लैंड और सी ब्रिज अलग अलग तरीके से होती हैं, या इनमें डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस होता है? टेम्परेचर ऑफ द डे एंड नाइट, डे और नाइट के बीच में जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, या डे का टेम्परेचर अलग होता है, नाइट का टेम्परेचर अलग होता है, कहाँ पे? कोस्टल एरियाज में। तो उसके कारण लैंड और सी ब्रिज चलती हैं। तो सी ब्रिज क्या होती हैं? द लैंड हीट्स अप फास्टर दैन वाटर ड्यूरिंग द डे। डे के समय वाटर से जल्दी लैंड हीट हो जाती है। द एयर ऑन द लैंड बिकम्स लाइट एंड राइजेज अपवर्ड्स ऑन गेटिंग हीटेड। अब जो लैंड में एयर है वो क्या हो गई? हीट होने के कारण हल्की हो गई और ऊपर की तरफ जाने लगी। टू फिल अप द कंप्लीटली स्पेस, या हम ये ऐसा बोले कि टू फिल इट अप द एम्प्टी स्पेस ऑन लैंड विंड स्टार्टेड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू द लैंड। अब जो वहाँ पे खाली जगह हो गई भाई, जो गर्म हवा थी वो ऊपर चली गई, अब वहाँ पे खाली स्पेस हो गया, तो जो ठंडी हवा वहाँ पे आएगी। मीन्स सी की तरफ से अब जो ब्लोइंग है, विंड की ब्लोइंग है, मीन्स जो सी विंड है वो सी की तरफ से चलना चालू होती है और किधर आती है? लैंड की तरफ आती है। सी ब्रिज में क्या होता है? सी की तरफ से हवा चलती है और लैंड की तरफ आती है। दीज आर नोन एज सी ब्रिज विच आर कूल। ये कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं। लैंड ब्रिज क्या होती है? द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड ऑल्सो कूल्स डाउन फास्टर दैन द वाटर ड्यूरिंग द नाइट। लैंड वाटर से ज़्यादा तेजी से गर्म भी होती है और उतना ही तेजी से ठंडी भी होती है। लैंड बिकम्स कूल वाइल द वाटर रिमेन्स रिलेटिवली वार्म। अब लैंड क्या हो गई? कूल हो गई, और वाटर जो था वो क्या है? अभी भी गर्म। द हॉट एयर बिकम्स लाइट एंड स्टार्ट्स राइजिंग। अब जो हॉट एयर है वो लाइट हो गई, हल्की हो गई और ऊपर की तरफ जाना चालू कर दी। तो अब जो लैंड की तरफ से ब्रिज चलेगी, कहाँ की तरफ? सी की तरफ। उस ब्रिज को हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज। लैंड की तरफ से सी की तरफ चलती है तो उस ब्रिज को हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज। और आपका लास्ट टॉपिक है अदर विंड्स। तो अदर विंड्स कौन सी हैं? साइक्लोन विंड या एंटी साइक्लोन विंड। जस्ट अ विंड इज क्रिएटेड इन फ्लोइंग वाटर इन द सेम मैनर सर्कुलर मोशन क्रिएटेड इन एयर इज नोन एज साइक्लोन। अब क्या होता है कि पानी के साथ जब कोई हवा चलती है, पानी के साथ जब कोई हवा चलती है और सर्कुलर मोशन पे चलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइक्लोन। अब ये जो साइक्लोन्स होते हैं क्या होते हैं? वेरिएबल विंड होती हैं। ये हर जगह एक जैसे नहीं होती है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से होती हैं। साइक्लोन होते क्या हैं? A cyclone represent an area in which the low pressure is developed at the center and the same is surrounded by high pressure outside. साइक्लोन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सेंटर में लो प्रेशर होता है पर उसके चारों तरफ कैसा होता है? हाई प्रेशर एरिया। द साइक्लोन्स ऑफन ब्रिंग थंडरिंग क्लाउड एंड रेन्स। साइक्लोन में और क्या होता है? थंडरिंग होती है, बिजली को चमकना होता है, क्लाउड फॉर्मेशंस होते हैं और रेन्स होती हैं। दे में कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। साइक्लोन्स लाइफ का और प्रॉपर्टी दोनों को लॉस करते हैं, दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। एंटी साइक्लोन क्या होती है?
दे प्रेजेंट एन एरिया इन विच द हाई प्रेशर इज डेवलप्ड इनसाइड एंड द सेम इज सराउंडेड बाय द लो प्रेशर आउटसाइड। जैसे साइक्लोन होता है, साइक्लोन में क्या होता है, लो प्रेशर अंदर होता है और हाई प्रेशर बाहर की तरफ होता है। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, हाई प्रेशर अंदर होता है और लो प्रेशर बाहर की तरफ होता है, और इन विंड्स में कोई रेन नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।